हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे यानी कि संख्या पद्धति। आज से पहले हम लोग टोटल 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग छठा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका भी पहला क्लास। तो चलिए दोस्तों जल्दी करते हैं और टाइप देखते हैं कि कौन-कौन सा टाइप पढ़ना है। मैं डेली आप लोगों को 5 टाइप बताता हूँ और टोटल 10 टाइप बताता हूँ। यानी कि 2 दिन करके कितना टाइप बता देता हूँ दोस्त? 10 टाइप। तो मेरे से डेली जुड़िएगा और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। तो चलिए दोस्त आज शुरू करते हैं। आज का टाइप क्या है? संख्याओं का विभाज्यता, ये पहला टाइप है। उसके बाद क्रमिक शेषफल, ये दूसरा टाइप है। घात और शेषफल, ये तीसरा टाइप है। चौथा टाइप है गुणनखंडों का योग और प्रकार। पांचवा टाइप है शून्य की संख्या। छठा टाइप है इकाई अंक। सातवां टाइप है विशिष्ट श्रेणियों का योग। जैसे आगे देखेंगे दोस्त कैसे हो जाएगा क्वेश्चन। अभी बोल के मैं कैसे बताऊं, मैं क्वेश्चन ही दिखा दूंगा। अंकों का योग और तर्क, समांतर और गुणोत्तर श्रेणी यानी कि एपी और जीपी। अगला क्या है? प्रमीकरण और तुलना। ये टोटल 10 टाइप हैं दोस्त, जो जीडी के एग्जाम में या तो बाकी और भी जितने कम्पिटेटिव एग्जाम में हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लेट ना करते हुए चलिए दोस्त शुरू करते हैं कि आज का टाइप क्या है। पहला टाइप देखेंगे। क्या था पहला टाइप? संख्याओं की विभाज्यता। यहाँ देखिए क्या है, यदि 10 अंकों की संख्या, 10 अंक का संख्या दिया गया जी कितना? 5 4 3 2 वाई 1 7 4 9 एक्स को 72 से विभाजित किया जा करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो 5x माइनस 9y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप लोगों को विभाज्यता का नियम आना चाहिए हर का। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का, 8 का, 11 का, कम से कम 11 तक आप लोगों को विभाज्यता का नियम आना चाहिए दोस्तों। तो 72 इतना बड़ा का विभाज्यता का नियम याद रखा नहीं जा सकता, तो हम लोग इसको तोड़ देंगे। कितना? 72 को अगर तोड़ें तो कितना हो जाएगा? 8 9 72। यानी कि जो संख्या 8 से और 9 से दोनों से भागा जाएगा वो संख्या 72 से भागा जाएगा। तो पहले 8 से चेक करते हैं। 8 से भागा जाने के लिए क्या होता है नियम कि लास्ट का 3 संख्या 8 से भागा चल जाए तो पूरा संख्या 8 से भागा जाएगा। तो लास्ट का 3 संख्या भागा जाने के लिए एक्स के पास क्या होना चाहिए? तो 8 से भागा दे देंगे। 8 से 48, 49 में 48 घटाएंगे, एक बचा। तो यहाँ पे क्या रखें कि भागा चला जाए? तो 8 का 8, 8 दूना 16, कम एक बचा था। यहाँ पे 6 रख देते हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा। यानी कि एक्स यहाँ पे क्या रखना पड़ रहा है जिससे 8 से कट जाए? 6। यानी कि एक्स का मान अभी हम लोग लगभग 6 मान के चल रहे हैं दोस्तों। वाई के पास में क्या होना चाहिए? तो वाई अब वाई के पास में होने के लिए हम लोग यहाँ पे किससे चेक कर लेंगे? 9 से। तो 9 से कौन भागा लगता है? अगर पूरा अंकों का योग 9 से कट गया तो पूरा संख्या भी किससे कटेगा? 9 से। तो 9 से चेक करने के लिए जिसका जिसका जोड़ने से 9 मिल रहा है, या तो जो 9 है पहले उसको हटा दीजिए। 5 4 9, ये हटा दीजिए। 9 ये हटा दीजिए। तो देखिए 3 2 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, इसको भी हटा दिए। कितना बच गया? 7 और 1 8, 8 और 6 कितना हो गया दोस्त? 8 और 6 हो गया 14। तो वाई के पास में क्या रखें कि वो वैसा संख्या का योग मिल जाए कि 9 से भागा लग जाए? तो 14 हुआ। 14 में अगर और 4 जोड़ दे दोस्त तो 14 और 4 18 हो जाएगा। तो 9 दूना 18। यानी कि वाई के पास में 4 रखने से कट रहा है। तो वाई का मान हम लोग कितना मान लेंगे? 4। एक्स का मान कितना है? 6। अब इसका मान निकालने के लिए बोला गया तो इसमें भर दीजिए। एक्स का मान कितना आया हुआ है? 6 और वाई का मान कितना आया हुआ है? 4। तो 5 छक 30, 9 छक कितना हो जाएगा दोस्त? 54। सॉरी 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। तो हम लोग का कितना आया? -6। दोनों को जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त? -6। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया? -6। तो इस ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है इसको बनाने से पहले आप जो विभाज्यता का नियम है उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग ज़रूर ही लाभ, हानि, प्रतिशत, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज ये पढ़ लेते होंगे, पर नंबर सिस्टम को बहुत कम ध्यान देते होंगे। तो मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि आज आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं क्या है। ये हम लोग का टाइप 2 हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 और 5 से क्रमिक रूप से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 और 3 बचता है। यानी कि जब 2 से भागा देंगे तो 1 बचेगा, 3 से भागा देंगे तो 2 बचेगा और 5 से भागा देंगे तो 3 बचेगा। और न्यूनतम संख्या बोला गया है दोस्तों। अधिकतम संख्या तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा से बड़ा हो सकता है। महासंख्या ले लीजिए, बहुत बड़ा हो सकता है। तो न्यूनतम संख्या बोला गया तो सिर्फ क्या करना है, पहले जो लास्ट में जो संख्या दी गई उसको ले लीजिए। 5 और न्यूनतम संख्या बोला गया इसलिए 1 ले लेंगे। और कितना शेष बचा था इसमें? 3। बस दोस्तों इसमें कुछ और नहीं करते जाना है। उसके बाद अगला संख्या किससे भागा देना था? 3 से, तो उससे गुना कर दीजिए। फिर कितना बचा था उसमें? 2, तो उसको ऐड कर दीजिए। फिर आगे क्या करना है? आगे फिर किससे भागा देना था? 2 से, तो 2 को गुना कर देंगे। कितना शेष बचेगा? 1, तो 1। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्त, बस इसको हल कर देना है। ये 1 कहाँ से आया? 1 हम लोग अपने से ले लिए हैं। तो 5 से जब भागा दे रहे हैं तो कितना बचा था? 3। आप लोग हमेशा 1 अपने से गुना कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 7 रहता तो 7 से भाग करने के लिए 7 में कितना गुना कर देते? 1। जितना शेषफल बचता उसको जोड़ देते। अगला संख्या किससे भागा देना था? 3। 3 से गुना कर दिए, कितना बचा था? 2। 2 जोड़ दिए। अगला संख्या किससे भागा देना है? 2। 2 से गुना कर दिए, कितना बचा था? 1। 1 जोड़ दिए। इसको हल कर देंगे दोस्तों तो 5 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। गुना 3 प्लस 2, फिर कितना गुना में 2 प्लस 1, तो 8 3 24। 24 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त? 26। तो 26 दूना 52, 52 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 53। 52 और 1 कितना हो जाएगा? 53। तो हम लोग का 53 ही वो संख्या हो जाएगा जिससे हम लोग 5 से भागा देंगे तो 3 बचेगा। फिर जो आ जाएगा उसको 3 से भागा देंगे तो 2 बचेगा। फिर जो आ जाएगा उसको 2 से भागा देंगे तो 1 बचेगा। तो बड़ा ही आसान टाइप था दोस्तों। तो चलिए अगले टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है कि 2 से 100 को भाग मतलब 2 का पावर 100 को 101 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल
ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्त? शेषफल। बड़ा ही आसान टाइप था, आप लोग इसको अलग अलग तरीक़ों से करते होंगे, पर जब भी ऐसा देखिए कि यहाँ पे कितना है 101 और यहाँ पे कितना 100, जिससे भागा देना है उससे अगर पावर 1 कम है, जिससे भागा देना है उससे पावर कितना कम है? 1 कम। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3 का पावर 300 है और मान के चलिए 301 से भागा देना है, तो यहाँ पे 301 से 300 कितना छोटा है? 1। कितना छोटा है दोस्त? 1। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसा रहा पावर में तो हमेशा 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा दोस्त? 1। इससे आसान और कोई तरीका नहीं हो सकता है दोस्त। तो याद रखिएगा जब भी क्या हो कि जो जिस संख्या से भागा देना है उससे जिसको भागा देना है उसका पावर अगर 1 कम हो तो उसका शेषफल हमेशा कितना बचेगा दोस्त? 1। ध्यान में रखिएगा। मुझे लगता है कि मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बताया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को भी समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्त अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला टाइप है हम लोग का वो क्या है कि 360 के गुणनखंड का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्त। एक क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 360 के गुणनखंड का योग मतलब टोटल जितना गुणनखंड है उसका योग निकालना है, तो पहले इसका गुणनखंड ही कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 6 2 8 16 0, 2 9 18 0, 2 चौके 8, 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15। तो इसमें कितना आ गया है? 2 का पावर 3 आ गया दोस्त, 3 का पावर 2 आ गया, 5 का पावर 1 आ गया। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कुल गुणनखंड का संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या। जब ये निकालने का बात है तो कैसे निकालेंगे कुल गुणनखंड की संख्या? सिर्फ जो पावर में है उसमें 1 जोड़ते जाइए और उसको गुना करते जाइए। जैसे यहाँ पे पावर में 3 था तो 3 में 1 जोड़ दिए, उसके अगला पावर में क्या है 2, तो 2 में 1 जोड़िए, फिर अगला पावर में क्या है कुछ नहीं तो 1, 1 में फिर 1 जोड़ देंगे दोस्तों। तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। बस इसको गुना कर देंगे तो टोटल इसका जितना गुणनखंड है 100 निकल जाएगा। तो 4 3 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी इसका टोटल गुणनखंड कितना है दोस्तों 24। पर यहाँ पे गुणनखंड नहीं निकालने बोला है, गुणनखंड का योग। तो गुणनखंड का योग कैसे निकालेंगे दोस्त? इधर एक तरीके से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ गुणनखंड का योग। योग में क्या करना है दोस्त? बस कुछ नहीं करना है, जितना पावर है उसको ध्यान में रखिएगा दोस्त। और जिस संख्या का पावर है, जैसे 2 का पावर 3 है तो इसको कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 0 लिखेंगे प्लस 2 का पावर 1 लिखेंगे प्लस 2 का पावर 2 लिखेंगे प्लस 2 का पावर 3, जहाँ तक यहाँ तक लिख लेना है। यहाँ भी क्या कर लेंगे तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, माफ़ कीजिएगा 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2। 5 में क्या कर लेना है दोस्त? 5 का पावर 0, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। तो बड़ा ही आसान तरीका योग निकालने का, सिर्फ ये कर लीजिए जिसका पावर में है उसको 0 से लेके 3 तक लेके आना। 2 तक है तो 0 से लेके 2 तक जाएंगे, 1 है तो 0 से लेके 1 तक जाएंगे। बस इसको हल कर दीजिए दोस्त। तो 2 का पावर 0 कितना हो जाएगा? किसी का भी पावर 0 रहता है तो 1 हो जाता है, 2 का पावर 1 2, 2 दूना 4, 2 का पावर 3 8, 8 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त? 12 2 14 और 1 15, 15 आ गया। 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1 तो 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1 3 हो जाएगा, 3 3 9, 9 और 1 10 3 13, 5 का पावर 0 है कितना हो जाएगा 1, 5 का पावर 1 है कितना हो जाएगा 5, तो 5 और 1 6, 15 6 90, 13 9 117, यानी कितना हो जाएगा दोस्त? 13 9 117 और 0 का 0 यानी कितना आ गया 1170। तो सभी गुणनखंड का योग कितना हो गया? सभी गुणनखंड का योग कितना हो गया दोस्तों? 1170। तो ये मुझे लगता है कि सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कुल संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? सिर्फ पावर में जितना रहेगा उसमें 1 जोड़ के गुना कर देंगे, और गुणनखंड का योग निकालने बोलेगा तो 3 अगर पावर में रहेगा तो 3 तक जाएंगे, 0 से लेकर 3 तक। 2 पावर में है तो 0 से लेकर 2 तक, 1 पावर में है तो 0 से लेकर 1 तक। फिर सबको हल कर देंगे दोस्त, तो सबका क्या आ जाएगा योग, सबका क्या आ जाएगा दोस्त योग। तो देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि इसके सम गुणनखंड का संख्या कितना है, सम गुणनखंड का योग कितना हो जाएगा, विषम गुणनखंड का संख्या कितना है, विषम गुणनखंड का योग कितना हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, पर 10 मिनट में सबको समझाया नहीं जा सकता। तो मैं अगले टाइप की ओर आगे बढ़ता हूँ। जो अगला टाइप है और आज का अंतिम टाइप है वो क्या है कि 2 गुना 4 गुना 200 का में शून्य की संख्या कितना। जब सबको गुना कर देंगे तो शून्य की संख्या। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्त, शून्य कैसे बनता है? जब किसी भी संख्या में 2 और 5 मतलब कभी भी 2 और 5 गुना कर दिया जाए तभी 0 बनेगा। 2 5 10 0 बना। जैसे 20 है तो 20 में भी 2 और 5 छुपा है, 2 और 5 छुपा है दोस्त। जैसे 2 गुना 5 तो 2 और 5 का जितना जोड़ा बनेगा उतना 0 आ जाएगा। जैसे 100 है तो 100 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 4 5 20, 20 25 100। तो यहाँ पे 2 और 5 का कितना जोड़ा बना? 2 जोड़ा बना, तो इसलिए यहाँ पे कितना 0 है? 2 0। यानी शून्य बनने के लिए 2 और 5 का जोड़ा होना जरूरी है। और एक चीज़ हमें से याद, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कितना बोला गया है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्त 2 से लेके 200 तक गुना करना है, इसमें शून्य का संख्या बताना है। तो देखिए दोस्तों 2 अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2 गुना 4 गुना 2 डैश 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 कितना है 200। अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल दे कितना बचेगा? 2 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, डैश डैश यहाँ पे कितना बचेगा दोस्त 100। पर यहाँ पे देखिए सब में कितना था? सब में 2 2 छुपा हुआ है, यानी कहाँ तक गया? अगर ऐसा गिने 1 2 3 4 तो 2 से लेकर 4 तक जाएंगे केवल सम संख्या। तो यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा दोस्त 100, यानी कि टोटल 2 का पावर 100
क्यों निकाले हम लोग? क्योंकि सबके पास में 2-2 छुपा हुआ है, यानी टोटल 100 गो संख्या है, यानी 100 गो 2 होगा, इसलिए 2 का पावर में कितना लिख दिए 100 और अंदर में कितना बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100। 2 का पावर कितना आ गया दोस्तों 100। अब यहाँ पे इसे समझिए, यहाँ पे 5 का संख्या कम होगा और 2 का संख्या क्या है ज़्यादा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या बताए थे 2 और 5 का बराबर जोड़ा होना चाहिए, तब 0 बनेगा। यानी 5 का संख्या कम है, यानी कि 5 का जितना संख्या रहेगा उतना ही को जोड़ा बनेगा। तो 5 का संख्या पहले पता करेंगे। 5 का संख्या कैसे पता करेंगे? तो जो भी अंतिम संख्या है उसको 5 से भागा दे दीजिए। 5 दूना 10 और जब तक कि 5 से छोटा ना जाए तब तक भागा देते रहना है। 5 दूना 10 20 आ गया, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20। ये पूरा कट गया तो और अच्छा बात है, नहीं तो जब तक भागा देते रहेंगे जब तक 0 ना जाए। यानी कि 20 और 4 कितना हो गया 24। टोटल कितना 0 की संख्या है 24। यानी कि यहाँ पे टोटल 2 का पावर कितना है 100, यानी 2 कितना गो है 100 गो है और 5 कितना गो है 24 गो। यानी कि सिर्फ 24 को जोड़ा बन सकता है, यानी कि शून्य का संख्या भी कितना हो जाएगा 24। शून्य का संख्या भी कितना हो जाएगा दोस्त 24। जैसे इस क्वेश्चन को मैं और एक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 5 गुना 10 गुना 15 गुना डैश 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 कितना तक दिया हुआ है 500। अब इसमें टोटल कितना को 5 होगा, तो अगर हम लोग इसे देखें 5 1 10 2 15 3 20 3 ऐसा 500 तक जाएंगे तो टोटल 100 को संख्या मिलेगा और 100 संख्या में 5 छुपा हुआ है, यानी कि 5 टोटल कितना है, तो 100 को 5 है, इसलिए 5 का पावर 100 को बाहर निकाल दिया। तो अंदर फिर से कितना बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 डैश 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 गुना में कितना बचेगा 100। यहाँ पे 5 का पावर 100 आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2 कम है, तो 2 जितना को रहेगा उतना ही 5 से जोड़ा बना के 0 बना देंगे। यानी कि जिसका कम संख्या रहेगा उतना ही 0 बनेगा, जिसका कम संख्या रहेगा और जितना संख्या रहेगा उतना ही वो क्या बनेगा 0। जैसे इसमें 5 का संख्या कम था, 5 का संख्या कितना था 24, तो 24 को 0 बना। यहाँ पे 2 का संख्या कम है तो 2 का संख्या जितना होगा उतना ही 0 बनेगा। तो 2 का संख्या पहले ढूंढेंगे, जैसे इसको किए थे वैसे इसको भी देना है भागा। 100 को 2 से भागा देंगे, 2 पचे 10 50 बचा। फिर 50 को 2 से भागा देंगे 25 बचेगा। फिर 25 को 2 से भागा देंगे 12 बचेगा। फिर 12 को 2 से भागा देंगे 6 बचेगा। फिर 2 को 6 से भागा देंगे 3 बचेगा। फिर 3 को 2 से भागा देंगे 1 बचेगा। शेषफल में 1 बचा, तो जब छोटा बच जाएगा 0 आएगा तो छोड़ देना है। अब जोड़ दीजिए 50 और 25 75, 75 और 12 87, 87 और 6 87 और 6 87 और 6 हो जाएगा दोस्तों 93, 93 और 3 हो जाएगा 96 और 1 97। तो टोटल कितना कितना को 2 है 97 को 2 और 5 का 1 है 100 को, तो 97 को जोड़ा बनेगा। यानी कि कैक हो जाएगा शून्य का संख्या 97 को। तो बड़ा ही आसान तरीके से मैंने इसे बताया है। यहाँ पे आपको लंबा लग रहा होगा पर बड़ा ही जल्दी कर सकते हैं दोस्त इसे। तो मुझे लगता है कि आप सबों को सारा टाइप जो बताया मैंने सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सारा ट्रिक अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा दोस्तों, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों को एक बार फिर से धन्यवाद। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो समाप्त करते हैं।